क्या आप जानते हो, साल में सिर्फ एक महीना ऐसा आता है जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी 100 गुना अधिक फल देता है। और अगर आपने इस महीने में इन 20 में से कोई भी काम कर लिया तो आपकी किस्मत जरूर बदल जाएगी। लेकिन अगर आपने महीने को यूं ही निकाल दिया तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास की पूरी सच्चाई और वो 20 पुण्य काम जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में तुम्हें एक ऐसी सबसे असरदार और प्रभावशाली शक्तिशाली उपाय बताने वाली हूं जिससे जीवन में आप साक्षात चमत्कार देखोगे। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो और धन समृद्धि हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों ने हमें एक ऐसा महीना दिया है जिसमें ये सब आसानी से पाया जा सकता है बिना ज्यादा मेहनत के? जी हाँ, वो है वैशाख मास। सही समय पे किया गया छोटा सा पुण्य जीवन भर का सुख दे सकता है। 2 अप्रैल से 1 मई 2026 तक वैशाख मास रहेगा। ये महीना भगवान विष्णु, गंगा माता और दान पुण्य के लिए सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं इस महीने में देवताओं की कृपा सबसे ज्यादा होती है और पापों का नाश होता है। इस महीने में अक्षय तृतीया, नरसिंह अवतार, गंगा पूजा, सीता माता का प्राकट्य सब हुआ था। और सबसे विशेष बात, वैशाख का हर दिन एक अवसर है जो जीवन बदल सकता है। अब आपको बताती हूं ऐसे 20 चमत्कारी पुण्य कर्म जिन्हें अगर आपने वैशाख में कर लिया तो जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। आप इन 20 में से अपनी सामर्थ्य के अनुसार चुन सकते हो और उतने काम कर सकते हो। पहला है, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी दल से माधव रूप की पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। उस पंचामृत में तुलसी दल डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करें। ये आपको पूरे वैशाख के महीने नियम से करना है। दूसरा है, इस महीने के दौरान आप ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है या कोई और मंत्र जाप करते हो तो इस मंत्र का 11 बार तो कम से कम जाप जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम और पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश स्वरूप का ध्यान करें। तीसरा है, इसी महीने में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के नर नारायण सहित परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस महीने में नरसिंह भगवान, क्रूम अवतार, मां गंगा, भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। चौथा है, वैशाख माह में अमावस्या, आखा तीज और पूर्णिमा के दिन पितरों के निर्मित तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। वैशाख माह की कथा में इसी का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार धनवर्ण नाम के विप्र ने वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। पांचवा, इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से कई गुना शुभ फल मिलता है। वो जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। छठा, इस महीने में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसीलिए प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल जरूर पिलाएं। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। सातवां, इस महीने में पंखे का दान करना भी बहुत पुण्यदायी होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा करके शीतलता देता है वो इतने ही पापों से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय बन जाता है। पुराने समय में तार का पंखा दान किया जाता था, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती थी। पर जैसे जैसे अब समय बदल रहा है तो आप इलेक्ट्रिक पंखा, कूलर या एसी का भी दान कर सकते हो। आठवां, अन्न दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, अतिथि या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नौवां, शास्त्र कहते हैं जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। 10वां, निंद्रा से दुख का नाश होता है। निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश होता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। 11वां, इस माह के विशेष दिनों में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए।
12वां, इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। 13वां, इस महीने में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय करें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और संध्या के समय दीप प्रज्वलित करें। 14, शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। 15, सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। 16, वैशाख मास में तेल लगाना, तली भुली चीजों को खाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थों को खाना, 2 बार भोजन करना और रात में खाना, ये सब त्याग देने चाहिए। 17, वैशाख माह की पौराणिक कथा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए वैशाख महत्तम की कथा जरूर सुनें। 18, इस महीने में दान का विशेष महत्व है। कहते हैं यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया तो इस महीने में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हो। 19, वैशाख माह की दोनों एकादशियों में व्रत रखना महापुण्यकारी और फलकारी होता है। 20वां, इस महीने में गंगा माता की उपासना करना बहुत फलकारी है। इसके साथ ही अमावस्या पर शनिदेव की उपासना करें। लोग सोचते हैं इतना सब कैसे करेंगे, लेकिन सच क्या है, आपको सिर्फ एक काम भी करना है और उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक व्यक्ति था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने वैशाख मास में सिर्फ जल का दान शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आई, काम बनने लगे। भगवान मेहनत नहीं भाव देखते हैं। तो भक्तों, वैशाख मास कोई साधारण समय नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ मौका है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो सही समय पे सही कदम उठाते हैं। अगर आप सच्चे मन से इनमें से कोई भी कार्य करोगे तो विश्वास मानिए आपको उसका फल जरूर मिलेगा। राधे राधे।